वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको खबर देंगे कसूर से, जहां पर कसूर और गिरदोनवा में रमजान शरीफ की आमद के साथ ही पेशावर भिखारी माफिया का सैलाब उमड़ आया है, जबकि गदागर बाजार गली मोहल्लों में शाहराहों पर शीरख्वार बच्चों, जवान, बूढ़े और कम उम्र तरीन लड़कियों के साथ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कसूर शहर और गिरदोनवा में रमजान शरीफ की आमद के साथ पेशावर चरसी भिखारी माफिया की भरमार ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया। गदागर बाजार गली मोहल्लों और खसूसन कसूर के मसरूफ तरीन एरिया शहबाज रोड फूड स्ट्रीट पर शीरख्वार बच्चे, बूढ़े, जवान और कम उम्र लड़कियों के साथ मांगते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि नमाज के वक्त मस्जिदों के अंदर और बाहर मांगने वालों की भीड़ होती है। दरबार बाबुल्ले शाह के बाहर भी नशाई भिखारियों की लाइनें लगी होती हैं, जो रोजाना रात को दरबार के बाहर रोड पर ही सोते हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक से किसी भी वक्त बड़ा सानहा हो सकता है। शहरियों का कहना था, इस तरह रमजान के महीने में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, इसी तरह हमारे शहर में गदागर भिखारी बरस रही है, क्योंकि रमजान के महीने में लोग अतियात, ज़कात, खैरात देते हैं। अगर ये हकदार को मिले तो हमारा मुआशरा बेहतर हो सकता है। इनको मिलने की वजह से क्योंकि ये पेशावर हैं, हमारा मुआशरा बिगाड़ पैदा हो रहा है मुआशरे में। तो मैं गुजारिश करूँगा ज़रिए इंतज़ामिया देश की इनको लगाम डालें, इनके ऊपर हाथ डालें। इस तरह हमारे शहर की खूबसूरती भी होगी और इस्लामी तर्ज के मुताबिक सबकी मदद भी होगी। वो भीख मांग रहे हैं, अक्सर इसमें इनके पीछे जराम पेशा जोड़ते हैं और ये इन लोगों बच्चों को किसी एक सूबे से उड़ा करके कुछ देर बाद या 2 साल बाद किसी दूसरे सूबे में मांगने के लिए वहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ की मकामी इंतजामिया से DCO साहब से या अपील करूँगा DCO साहब से कि जिस तरह जो बच्चे जहाँ पर भिखारी माफिया बच्चे जो मांगने वाले हैं ना, उनको यहाँ से उठाकर तो जो पंजाब गवर्नमेंट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने शेल्टर होम बनाया, वहाँ पर शिविर किया जाए और इनको बैन किया जाए, ताकि जो एक तो इनके पीछे जो जराम पीछा लोग हैं उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी गिरफ्त में लाया जाए। बिल्कुल चरसी भिखारी माफिया की तरक्की करते हैं, बल्कि माशरे में बेगार के साथ रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां माह रमजान में भी फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक म्यूनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन रेहबानों से भत्ता वसूल करने में मसरूफ है। शहरी म्यूनिसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक की इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। जी राना वेस आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में। म्यूनसिपल कमेटी कोट अब्दुल मालिक की इंतजामिया जो है वो रेडी बानों से भत्ताखोरी वसूल करने में जो है मसरूफ़ी अमल दिखाई दे रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ रेडी बान मौजूद है जो कि म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन की जानब से जो भत्ताखोरी है इससे काफ़ी परेशान है। मजीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहेंगे जी इस हवाले से। जी क्या कहेंगे जी, म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन जो आपसे भत्ता वसूली जनाब टैक्स लेंदे ने, जगह लेंदे ने, आन के साढ़े को 50-50 रुपये, जेड़ा दे देवे तो ठीक है, ना देवे तो बदमाशी करते हैं, आंदे ने जनाब इंज कर देंगे वो कर देंगे। लिहाजा ACO साहब ने सोचना चाहिए, यह गरीब बंदे ने 50-50 रुपये भी अगर इंज करन तो सारिया रेहड़ियां वाले को 20-30 हज़ार रुपया महीना इकट्ठा कर लेंगे, तो गरीब बंदे ने तो रोटी नहीं इस दौर के विच लभदी। लिहाजा इस बारे सोचा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेडी बान जो है उनका AC साहिबा को मैसेज है कि इस बारे में सोचा जाए। मेरे साथ यहाँ पर राहगीर भी मौजूद है, मजीद इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये टाउन कमेटी के जो लोग हैं ना, ये इंतहाई बेशरम लोग हैं, ठीक है। इनको शर्म नहीं आती, रमज़ान शरीफ में लोगों से ये पैसे लेते हैं और ये तकरीबन रोज़ाना 40 से 50 हज़ार रुपये ये लोग इकट्ठे करते हैं। और मेरी ये AC फिरोजवाला से ये आज जाना रिक्वेस्ट है कि इनको फिलफौर इनको जो ना इनको रोका जाए, इनको मना किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेडी बान और राह गुजर उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारी AC फिरोजवाला से जो अपील है कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि म्यूनसिपल कमेटी कॉरपोरेशन जो है वो रेडी बानों को तंग ना करें। जी भक्कर से आपको खबर देंगे, जहां पर गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल शुरू हो गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर डायरेक्टर डॉक्टर मुदस्सिर के हमरा गंदम खरीदारी का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने कहा कि भक्कर जिले में 14 गंदम खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए हैं। 11 लाख बोरी गंदम खरीदने का टारगेट मुकर्रर है। इस मौके पर सेंटर इंचार्ज मलिक अताउल्ला और दीगर अफसरान और एहलकार भी मौजूद थे।
मामू कांजन में गंदम खरीदारी मरकज ने बारदाना की फराहमी आज से शुरू कर दी है। मामू कांजन फूड कंट्रोलर मोहम्मद उमर फारूक चीमा ने कहा कि आज से बारदाना की फराहमी शुरू कर दी गई है। 13 अप्रैल से गंदम इन लोडिंग होना शुरू हो जाएगी। किसी भी शख्स को 25 मन से ज्यादा गंदम स्टॉक करने की इजाजत नहीं होगी। गंदम स्टॉक करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाने के बाद बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जश्न मनाया और रैलियां निकाली। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जमा कराई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं और जैसे ही उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया तो बाकी मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद में मौजूद पार्लिमानी लीडरान की जानिब से जश्न मनाने के लिए खसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। मेंबर पंजाब असम्बली सरदार फकीर हुसैन डोगर के मरकजी दफ्तर में भी इस वक्त जश्न का समा है, जबकि फैसलाबाद की सड़कों पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान खुशियां मना रहे हैं। सरदार फकीर हुसैन डोगर का बात करते हुए कहना था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पाकिस्तान के आइन और कानून की कामयाबी है और मजीद उनका ये कहना था कि पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। जी शुक्रिया तफसीलात बताने का। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद पाकपतन में लीगी कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हल्फ बर्दारी के बाद पाकपतन के अवाम सड़कों पर निकल आई। लीगी कारकुनान और ओहदेदारान की तरफ से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए और रक्स किया गया। पाकपतन पब्लिक सेक्रेटेरिएट मियां नवीद अली MPA की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नून लीग के ओहदेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कानपुर में 5 साला बच्चे के हाथों झोपड़ी को लगने वाली आग में 2 जुड़वा बहन भाई जलकर राख हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक 5 साला नवीद ने झोपड़ी को आग लगाई, जिसने 6 माह के जुड़वा बहन भाइयों को अपनी लपेट में ले लिया। झोपड़ी में मौजूद तमाम सामान भी जलकर राख हो गया। वालिदैन गंदम की कटाई पर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे, जिसके बायस ये वाकया पेश आया। रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताएंगे CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने नमाज फजर के दौरान मसाजिद और इमाम बारगाहों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने डिविजनल SPs, SDPOs और SHOs को हिदायत देते हुए कहा कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में ड्यूटी पर तैनात अफसरान और मुलाजमान को बार बार चेक करें और ब्रीफ करें और इलाके में पुलिस की गश्त को भी यकीनी बनाया जाए। कोटद्दू से आपको खबर देंगे, जहां पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 13 साला लड़का हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक दाराए दीन पना के रिहायशी 13 साला फाहद को पेट में दर्द होने पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में कामरान नामी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद न था। अस्पताल में मौजूद अमले की तरफ से लड़के को गलत इंजेक्शन लगाने से लड़की की हालत खराब हो गई और वो जान की बाजी हार गया। पुरसा ने एहतजाज करते हुए नाश वसूल करने से इनकार कर दिया। रात भर नाश अस्पताल में पड़ी रही। पुरसा ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रायवंड शहर और गर्दोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश ने अवाम को सहरी और अफ्तारी अंधेरे में करने पर मजबूर कर दिया। रायवंड शहर और गर्दोनवाह में रमजानुल मुबारक में भी वापडा की गैर एलानिया लोड शेडिंग की बदमाशियां शुरू हो गईं। लेस्को वापडा रायवंड की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहने की वजह से रोजादार स्कूल जाने वाले बच्चे नमाज पढ़ने के लिए नमाजी
बेहद परेशान हैं। खानेवाल से आपको खबर दें, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस खानेवाल में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जहां दौरान मीटिंग RPO मुल्तान ने मुकदमात पर खिलाफ अशखास को फौरी तौर पर यकसू करने और मुलजमान को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की। RPO मुल्तान ने संगीन जराइम के मुकदमात के इश्तिहारियों की फिलफौर गिरफ्तारी के साथ साथ मुकदमात पर खिलाफ माल में रिकवरी को भी यकीनी बनाने और अहकामात जारी करते हुए कहा कि रमज़ान अल मुबारक में तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और मनशियात और नाजायज़ असलहे के खिलाफ जारी मुहिम को तेज़ किया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।